देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है। अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पूरी कृषि और खाद्य व्यवस्था को ही कॉरपोरेट्स के हवाले करने की कवायद शुरू कर दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सोशल मीडिया पर भेजे गए एक मैसेज से किसानों में फिर से खलबली मच गई है। अमेजॉन के किसान स्टोर पर खाद बीज की बिक्री का शुभारंभ भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ही किया है। दरअसल सरकार जिस 45 किलो इफ्को यूरिया को 266.50 रुपए का बेचती है, वही यूरिया अमेजॉन पर 199 रुपए का 1 किलो बिक रहा है। 450 ग्राम यूरिया का दाम 130 रुपए लिखा है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह उर्वरक की खुलेआम कालाबाजारी नहीं है? क्या किराने का सामान बेचने और फर्टिलाइजर बेचने में कोई फर्क नहीं है? क्या यूरिया जैसे आवश्यक उर्वरक को कोई भी कंपनी मनचाहे दाम पर बेच सकती है? इसके लिए क्या किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है? दरअसल यह सब कृषि कारोबार को बड़ी कंपनियों के हवाले करने की योजना का हिस्सा है। सोचिए, देश में छोटे बड़े कितने दुकानदार खाद बीज की दुकान चलाते हैं, तो क्या उनकी दुकानों पर भी ताला लगवाने की तैयारी है? ऑनलाइन रिटेल आने के बाद छोटे व्यापारियों की क्या हालत है? दुकानदारों से पूछकर देखिए। लगता है अब खाद बीज वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार ने खाद बीज के बाजार को ई कॉमर्स कंपनियों के लिए खोल दिया है, वह भी किसी चर्चा और नफे नुकसान का आकलन किए बिना। कृषि कानूनों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इतना कुछ ऑनलाइन बिक रहा है तो खाद बीज भी बिकने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तो पड़ता है, वरना रिटेल में एफडीआई के खिलाफ भाजपा विपक्ष में रहते हुए विरोध प्रदर्शन न करती। खुद आरएसएस से जुड़े कई दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के तौर तरीकों को लेकर शिकायत करते रहते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं है, यह पूरी कृषि और खाद्य व्यवस्था को कॉरपोरेट के हवाले करने की कवायद का है। इसलिए सवाल उठना चाहिए कि ई कॉमर्स कंपनियों को खाद बीज बेचने की छूट किसने दी है, कब दी है? खाद बीज के व्यापार में ई कॉमर्स को लेकर सरकार की आखिर नीति क्या है, ये जरूर स्पष्ट होना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, द इंडिया अप फ्रंट।